नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज दोस्तों हम रेलवे रिफ़ॉर्म को लेकर के ये आज इस क्लास में बात करेंगे। ये कोई वीडियो आज किसी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं है, ये रेलवे रिफ़ॉर्म को लेकर के है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि आप जैसा कि सभी लोग बच्चे जानते होंगे कि ये ट्विटर कैंपेन है जो कि कल 4 जुलाई सुबह 10 बजे 11 बजे से चलाया जाएगा। ठीक है? इसके बारे में बात करने से पहले हम ट्विटर कैंपेन की बात करने से पहले इस पे हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे भी बच्चों के लिए भी। ठीक है? वो ये है कि देखो ये जो हमारी माँग है, ये सब हमारी रिक्वेस्ट मोड में है, सभी से हाथ जोड़ करके विनती है कि इन सब माँग पर सरकार द्वारा या रेलवे मंत्री द्वारा ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें। ये सब हमारी जो माँग है, वो सब रिक्वेस्ट मोड में है, प्लीज़ इस पर ध्यान दें। ठीक है? सेकंड, अब हम इसके जो है रिफ़ॉर्म के बारे में बात करें, इस रिफ़ॉर्म के बारे में बात करें, रेलवे रिफ़ॉर्म को लेकर के, तो ये जो ट्विटर कैंपेन है, ये श्री आदरणीय राकेश यादव सर जी के द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं करियर विल जो चैनल है या संस्थान है वो उन्हीं का है, श्री आदरणीय राकेश यादव सर जी का। तो उनके द्वारा ये ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें कि हमारा 4 जुलाई उनकी डेट है और टाइम दे रखा है 11 बजे सुबह। ठीक है? तो आपको ये ट्वीट करना है कि #railway_reform। अब मैं इसके मांगों के बारे में बात करने से सभी स्टूडेंट से अपील करना चाहूँगा कि वो ये कि सभी बच्चे ऐसा ना हो कि पूरे दिन भर ही आप इसी से रिलेटेड वीडियो देखते रहें, अपना टाइम वेस्ट करें। केवल किसी भी ट्वीट को करने में आपको 2 से 4 सेकंड लगते हैं, लेकिन आप 5 से 6 मिनट उस चीज़ को हालाँकि देख भी सकते हैं और अपना रीट्वीट करें, चाहे तो राकेश यादव सर जी के ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं। ठीक है? और इन सब चीज़ों को लेकर के वो आपने पहले ही उनकी वीडियो देख ली होगी, लेकिन अब मैं इसके बारे में बात करूँ तो आप अपना समय ज़्यादा वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दें, क्योंकि भर्तियाँ आएँगी और आप पढ़ाई ना करें तो वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, गलत है। ठीक है? तो आप अपना पढ़ाई भी करें और आपको 2-4 मिनट का समय निकाल कर के आप इसमें #railway_reform ये आप ट्वीट करना है या रीट्वीट करना है। ठीक है? अब बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि जो एसएससी वाले बच्चे हैं कि रेलवे वाले बच्चों का मसला है, वो खुद जाने। तो देखो अभी एसएससी का हुआ तो उसमें रेलवे वाले बच्चे भी थे या अदर स्टेट वाले बच्चे भी थे जो इस मुहिम में शामिल थे, और ये हमारी मांग है सरकार के द्वारा, हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि इन सब चीज़ों में सरकार को सोचना चाहिए और ये हमारी जेन्युइन मांग है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इनसे बच्चों का जो है भविष्य खराब हो रहा है। इसकी चीज़ों पर ध्यान देगी सरकार या रेलवे मंत्री तो ये सब बच्चों के जीवन को सुधार सकते हैं। ये 5 मांगे हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सब हम मैं फिर बोल रहा हूँ आप सभी से, आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। ऐसा ना हो पूरे दिन भर इसी से रिलेटेड आप वीडियोज़ देखते रहें, वीडियोज़ चेक करते रहें, जो कि गलत होगा। तो चलिए अब हम इन पाँचों पर एक-एक बार एक-एक चीज़ को क्लियर करके देखते हैं, समझते हैं। ठीक है? पहली हमारी माँग है रेलवे कैलेंडर जारी करे। ठीक है? देखो रेलवे कैलेंडर जारी करे, इसका क्या मतलब हो सकता है? देखो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अब कोई कहे कि हमारा पेपर कब कौन-सा कहाँ होना है। ठीक है? जिससे कि हमारा आगे की रणनीतियाँ बन जाती हैं और जिससे हमारा ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं होता है। ठीक है? कितने कारण हैं कि कैलेंडर जारी करने के, कि कैलेंडर जारी करने से हमारे बहुत फ़ायदे हैं। एसएससी भी करती है, यूपीएससी भी करती है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो पहले से ही अपने कैलेंडर जारी कर देते हैं कि कौन-सा एग्ज़ाम कब होना है। ये बहुत सारे चाहे एसएससी में बहुत सारे कमियाँ हों, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अच्छी बात जो है एसएससी में कि वो अपना कैलेंडर जारी करती है, और वे अपना कैलेंडर जब जारी करती है, कभी एक्सीडेंटल केस होता है कि वो कभी-कभी होता है कि वो अपना टाइम पर एग्ज़ाम ना करवा पाए, लेकिन हमेशा उसका एग्ज़ाम टाइम पर होगा, आप जैसे कि जानते हैं। और उनका ये भी है कि कैलेंडर कब जारी होगा तो वो उसी डेट में आस-पास को हो ही जाता है। ठीक है? 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है। लेकिन इस तरह से नहीं कि 3-3 4-4 साल गायब ही रहती हैं भर्तियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है एसएससी में। तो इस चीज़ को ध्यान दें, अपना कैलेंडर ज़रूर जारी करें जिससे कि बच्चा अपना समय ज़्यादा व्यर्थ ना गवाए और अपनी भर्तियाँ कंप्लीट करती रहे और अपना बच्चा उसमें सिलेक्शन जल्द से जल्द ले ले। कैलेंडर ही जारी नहीं होगा तो ऐसा पता ही कब चलेगा कि कब एग्ज़ाम होना है, कब नहीं होना है। आप इन सब चीज़ों का विश्लेषण अगर चाहते हैं तो आप राकेश सर पे जाकर के आप देख सकते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। ठीक है? सेकंड, ग्रुप डी की वैकेंसियाँ इंक्रीज़ की जाएँ। अब एक बात बताएँ, सबसे ज़्यादा अगर रोज़गार देने वाला कोई संस्थान है या कोई प्लेटफ़ॉर्म है तो वो 2-4 ही हैं गिने-चुने भारत में, जिसमें कि एक रेलवे भी है, जहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियाँ दी जाती हैं, अब बहुत सारा रोज़गार दिया जाता है। ठीक है? आपने नेताओं को भी कहते सुना होगा कि रेलवे में इतनी भर्तियाँ कराएँगे, उतनी भर्तियाँ कराएँगे। ठीक है? तो उसी आधार पे कहते हैं वो, क्योंकि रेलवे बहुत ज़्यादा रोज़गार देता है। तो ग्रुप डी की भर्तियाँ थोड़ी-सी इंक्रीज़ की जाएँ, जैसा कि आप जानते हैं, ये कोई स्टेट का मसला तो है नहीं कि एक स्टेट है तो चलो थोड़ी बहुत भर्तियों में काम चल जाएगा। ये पूरे भारत का मसला है, इसमें पूरे भारत का ध्यान दिया जाए। ठीक है? तो भर्तियाँ थोड़ी-बड़ी भर्तियों में इनका कोई ध्यान वो नहीं होगा। थर्ड हमारी जो माँग है वो ये कि रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करे। अब देखो रेलवे वेटिंग लिस्ट अगर कैलेंडर जारी करे और ये सब चीज़ें अगर जारी हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, जिनसे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद ना हो। ठीक है? अब मेरी एक बात समझें कि मान लीजिए
किसी बच्चे का मान लीजिए 65 पे अगर किसी की मेरिट गई है, कुछ बच्चों के ऐसा होता है कि उनका नंबर केवल 65 नंबर आने से ही आ जाता है, और कुछ बच्चों का नंबर इस वजह से नहीं आता कि जिसका 64.5 नंबर है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब इस बच्चे को तो आप 65 वाले को कह देंगे कि ये व्यक्ति योग्य है, और कि 64.5 वाला बच्चा अयोग्य है। पता नहीं वो किस तर्क के आधार पर कहते हैं इन सब चीज़ों को। मेरे समझ से तो ये सब चीज़ें बाहर हैं कि 5.5 नंबर से जिसका सिलेक्शन हुआ वो योग्य हो गया, और 5.5 से जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वे बच्चा अयोग्य हो गया। पता नहीं किस तर्क को लेकर के या किस एजुकेशन को लेकर के वो इन सब चीज़ों को कहते हैं कि 0.5 से बच्चा योग्य, 0.5 से बच्चा अयोग्य। मुझे नहीं पता, इन चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो और शायद ये रेलवे भी इसी चीज़ को सोचता है कि वेटिंग लिस्ट क्या 0.5 से बच्चा योग्य और 0.5 से बच्चा अयोग्य है। तो इन सब चीज़ों को सोचे रेलवे और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी ये रेलवे की भर्तियाँ इतनी लेट होती हैं, 5 साल, 3 साल, 4 साल, कि बच्चा एसएससी की वैकेंसी आती है, उसमें बेचारा बच्चा फॉर्म भर के निकल जाता है और रेलवे की भर्तियाँ खाली रह जाती हैं। लेकिन जिन बच्चों को ज़रूरत, जिन बच्चे रह जाते हैं, तो उनका तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भर्तियाँ इतनी लेट होती हैं, इससे पहले कोई और भर्ती हो जाती है और वो उसमें चला जाता है, और जो सीट खाली रह जाती है रेलवे की, तो रेलवे को इसके बारे में सोचना चाहिए, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे 0.5 से रह गए, 2-4 नंबरों से रह गए, अब कोई कुछ कहेंगे कि हाँ, जितनी बार मेरिट लगाएंगे इतनी बार बच्चे रहेंगे, 0.5 से भी रहेंगे, 0.54 से भी रहेंगे। तो मैं एक पैमाना होता है, एक मानक होता है कि इतने तक बच्चों को, जितनी, अब मान लीजिए हमारी अगर 1000 भर्तियाँ आई हैं, तो कम से कम 1000 बच्चों को कंप्लीट तो किया जाए, सीट खाली क्यों छोड़ी जाए, 1000 बच्चों तक तो वेटिंग लिस्ट निकाली जाए, उन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाए। ठीक है, तो देखो रेलवे कैलेंडर जारी करे। सेकंड है हमारी ग्रुप डी वैकेंसियाँ इंक्रीज की जाएँ। थर्ड है हमारा रेलवे वेटिंग लिस्ट जारी करे, क्योंकि ये बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बच्चों के जीवन का खिलवाड़ ना हो। क्या कोई बच्चा जो 0.5 से रहा वो बेकार है, या वो अब क्या करे, इतने 4-4 5-5 साल में अब तक वो वहाँ तक पहुँचा, 0.5 से रह गया, उसके बाद भी फिर वो दोबारा से शुरू करे, जो कि गलत है, उसके बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ है। तो इन सब चीज़ों को सरकार को सोचना चाहिए। थर्ड, अब फोर्थ की अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम सेंटर, अब इतने जो क्या बोलते हैं, ये ग्रुप डी की जो तैयारी करते हैं रेलवे की या एनटीपीसी की, ये बच्चे कोई ऐसे तो होते नहीं हैं जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं कि किसी डीएम एसडीएम का बेटा है, या किसी बिजनेसमैन का बेटा है, बेटी है, या किसी मंत्री के, ऐसा तो है नहीं। सब गरीब ही होते हैं जनरली, और मिडिल क्लास होते हैं, या फिर मिडिल क्लास से भी नीचे की क्लास जो होती है वो तैयारी कर रही होती है इनकी ग्रुप डी की, क्योंकि आप जानते हैं उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते जिससे वो अपना कोई टेक्निकल कोर्स कर सकें या ऐसी चीज़ें कर सकें जिससे कि वो कोई अच्छा रोज़गार पा सकें। ठीक है, सरकारी नौकरी तैयारी करने का मतलब केवल यही नहीं होता है कि कोई बच्चे अपनी इच्छा से कर रहे हैं, कुछ बच्चे इस भी से कर रहे होते हैं कि उनके पास ना ही कोई डिप्लोमा वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती जिनसे कि वो अच्छा कुछ कर सकें। ठीक है, इनके पास 1-2 यही चांस होते हैं जिसमें सरकार साथ नहीं दे पाती है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो देखो एग्ज़ाम सेंटर 400-400, 500-500 किलोमीटर अगर डाले जाएंगे तो बच्चा कौन देने जाएगा पेपर। पहले बात तो 500 रुपये फॉर्म अप्लाई कराओ। ठीक है, और उस 500 रुपये कहाँ से आते होंगे ये भी सोचा सरकार ने। और फिर बच्चा 400-500 किलोमीटर दूर पेपर देने जाए, ये भी सोचना चाहिए सरकार को कि 500 किलोमीटर दूर पेपर देने जाने कितना किराया लगता होगा या कितनी व्यवस्था करनी पड़ती होगी, ये सोचना चाहिए सरकार को। और एग्ज़ाम सेंटर धोरे रखने की बात अगर कोई कहे कि एग्ज़ाम सेंटर धोरे क्यों रखना चाहिए, तो फिर एसएससी को देखो, एसएससी इतनी पास रखती है, कभी कभी 70-80 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर, बस इतना ही जाता है उसका, 200 में किलोमीटर जाता है लगभग, उससे ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं। हद है 250 किलोमीटर से तो ऊपर जाता ही नहीं है एसएससी का पेपर सेंटर। तो इसके बारे में सोचना चाहिए सरकार को। अब ऐसा थोड़ी ना कि बांग्लादेश को छोड़ करके बाकी सब में पड़ जाता है पेपर इसका, रेलवे का। तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम सेंटर पे भी धोरे धोरे डालें बच्चों को, क्योंकि बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो ज़्यादा दूर एग्ज़ाम देने जाए। पहले फॉर्म, फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर अपना ध्यान देना चाहिए कि इतनी दूर ज़्यादा रेलवे के पेपर देने के लिए बच्चा जा नहीं पाता है, और बच्चे की पैसे की कमी के कारण बच्चा इतना कुछ कर नहीं पाता है। तो प्लीज़ उसका ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जितने भी होते हैं गरीब घर से होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास से भी बहुत बहुत नीचे बच्चे होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं। और आपने देखा भी होगा जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये जनरल कहीं पेपर देने भी जाते हैं तो रेलवे पे ही सोते हैं, स्टेशनों पे सोते हैं। क्यों? रीज़न उसका जानते हैं आप? रीज़न बस इतना ही है कि पैसों की दिक्कत होती है, नहीं तो कमरा लेके भी जाएँ सोएं, पर यही होती है कि पैसा नहीं होता है, पैसे की वजह से ही रेलवे पे सो करके रात काटते हैं, या स्टेशनों पे सो करके, बस स्टेशन हो गए या इन सब चीज़ों पर ही सो के, फुटपाथ पे सो करके। आपने देखे ही होंगे कितने वीडियो वायरल होते हैं।
तो बच्चे परेशान होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, तो रेलवे को इस सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है कि धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जिससे कि कोई व्यक्ति सोच ही ना पाए धांधली करने की। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सब से जितना सबको मिलाकर के जीवन बर्बाद होता है, उससे ये केवल अकेला ही करके चला जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर पेपर धांधली से कोई बच्चा पास कर रहा है, तरह तरह के अखबार सुनने मिलते हैं, तो इसके बारे में कोई जवाबदेही होनी चाहिए सरकार की, कि कोई ऐसा पोर्टल हो जिसमें बताया जाए। अब कोई अखबार, पहली बात तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती तो इतने दिन में पूरी होती है, जो कि ये सब चीज़ें हैं सुधार करने योग्य हैं। तो सरकार को भर्ती, रेलवे को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक बार और मैं इस पे बात करता हूँ। देखो, ये सारी हमारी मांग रिक्वेस्ट मोड में है, तो सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। कल हमारा ट्विटर कैंपेन है, जो कि श्री आदरणीय राकेश यादव सर जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि डेट है 4 जुलाई और टाइम है 11 बजे, ठीक है। हैशटैग इसका जो है वो हैशटैग railway_reform। देखो, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक ना करना, क्योंकि ये फिर ट्रेंड बदल जाता है, ट्वीट बदल जाता है, और सेम रहेगा तभी ट्रेंड करेगा। इसमें हमारी 5 मांगे हैं सरकार से, रेलवे से हाथ जोड़ करके विनती है कि इन पर ध्यान दे। पहला, रेलवे कैलेंडर जारी करे, और ग्रुप डी की वैकेंसियाँ इंक्रीज की जाएँ, और रेलवे वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान करे, जिससे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। फोर्थ है हमारा, एग्जाम सेंटर के बारे में सोचा जाए। एसएससी भी धोरे धोरे देती है, ऐसा कुछ नहीं है कि धोरे देने में कुछ हो रहा है। तो सोचना चाहिए, इतना पैसा नहीं होता किसी भी गरीब बच्चे पे कि वो इतनी दूर पेपर देने के लिए जाए, या ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो सोचना चाहिए सरकार को। पाँचवा, धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि कोई सोच भी ना पाए कि हम पेपर में धांधलीबाजी करें, ठीक है। तो ये सब हमारी हाथ जोड़ करके विनती है रेलवे से, सरकार से। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, और हमें पूरा दिन बर्बाद नहीं करना है, केवल 2 से 4 मिनट ही लगेंगे आपको रीट्वीट करने में। रीट्वीट करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी का बच्चा ये ना सोचे कि ये रेलवे के बच्चों के लिए है तो रेलवे का करें, नहीं, सबके लिए सब आते हैं बच्चे, तो इसलिए सब बच्चे इस चीज़ को ध्यान दें। ये सब चीज़ें हमारी रिक्वेस्ट मोड में है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत।